महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राघव, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और इस सृष्टि में सबसे सुंदर उन्होंने मनुष्यों को बनाया। ब्रह्मा जी के मन को परितोष नहीं हुआ तो एक दिन उन्होंने एक स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम रखा अहल्या, जिसमें लेस मात्र भी कुरूपता न हो। जो परम सुंदरी स्त्री हो उसी को संस्कृत में अहल्या कहा जाता है। इतनी सुंदर स्त्री का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस सुंदर स्त्री को इंद्र ने देखा तो लार टपक आई। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर स्त्री बनाई है तो मुझी को देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने अहल्या को बनाया है, मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को किसी भोगी को नहीं, किसी योगी को दूंगा। ऋषि गौतम के साथ अपनी पुत्री अहल्या का विवाह किया। ऋषि गौतम साधारण नहीं है, न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं महाराज, न्यायिक है। देवी अहल्या का विवाह किया। दांपत्य जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन इंद्र की कुदृष्टि समाप्त नहीं हुई। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने आश्रम पर नहीं थे तो इंद्र महर्षि गौतम का वेश बनाकर ऋषि गौतम के आश्रम पर आया। देवी अहल्या ने ऋषि गौतम का वेश बनाकर आए हुए इंद्र को देखा और पहचान लिया कि यह इंद्र है। ध्यान से सुनना, देवी अहल्या ने पहचान लिया कि यह इंद्र है जो मेरे पति के वेश में आया है। लेकिन महामुनि विश्वामित्र कहते हैं, राघव, मतिम चकार दुर्मेधा। देखो तो अहल्या की बुद्धि को। देवराज कुतूहलात, देवराज इंद्र मेरे पास आए हैं, इस कौतूहल में देवी अहल्या ने इंद्र का विरोध नहीं किया, इंद्र की कामना पूरी की। और देवी अहल्या ने कहा, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। आप आए, मैं कृतार्थ हुई। हे देवराज, अब आप जल्दी से भाग जाओ, नहीं मेरे पति आ जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा। अपनी भी रक्षा करो और मेरी भी रक्षा करो, सर्वथा रक्ष गौतमा। अब आप जल्दी से भागो। देवराज इंद्र इधर से भाग ही रहे थे जल्दी जल्दी, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। महर्षि गौतम ने अपना रूप बनाए। जब देवराज इंद्र को देखा तो महर्षि गौतम ने समझ लिया, महाराज ये साधारण महात्मा नहीं है, सब कुछ समझ लिया और शाप दिया, जाओ तुम फल रहित हो जाओ, कोष रहित हो जाओ। अब आप विस्तार से पढ़ लेना, मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। बाद में आगे चल करके पितर लोक के मेष का भेड़ों का फल लगाया, भेड़ का फल लगाया गया देवराज इंद्र को। ये वाल्मीकि रामायण का श्राप है। और उधर से ऋषि गौतम देवी अहल्या के पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि जिसकी बुद्धि में इतना पत्थर पड़ा हो, जो यह निर्णय न ले सके कि मेरे लिए मेरे पति उचित हैं कि भोगी इंद्र उचित है, जिसकी बुद्धि में ऐसा पत्थर पड़ा हो उसको तो पत्थर की तरह हो जाना चाहिए, उसको तो पाषाणीवत हो जाना चाहिए। और शाप दे दिया, महाराज अदृश्य होकर तुम यहीं पे रहोगी भस्म सायनी बन करके। पाषाणीवत होने का मतलब क्या है? पत्थर की तरह हुई। अच्छा देखो, शाप देकर ऋषि गौतम तो चले गए, लेकिन बहिष्कार कितना बड़ा है। ऋषि महात्माओं मुनियों ने ही नहीं, मनुष्यों ने ही नहीं, खगमृग जीव जंतु तह नाही। भूल से कोई पक्षी भी इस आश्रम में नहीं आता, कोई पशु नहीं घुसता महाराज। यहां तक छोड़ दे, कोई भूल से चींटी भी नहीं घुसती है। जीव जंतु तह नाही। इतना बड़ा सामाजिक बहिष्कार इस देवी का हुआ है। और पीड़ा सुने देवी अहल्या की। पाषाणीवत होने का मतलब क्या है? पत्थर की तरह हो गई, माने जड़वत हो गई, न हिल सकती है, न डोल सकती है, न बोल सकती है, न भाग सकती है। पत्थर की तरह बना दिया। लेकिन भीतर प्राण है, न संवेदना है। ग्रीष्म ऋतु में भगवान भुवन भास्कर संतप्त होते हैं मध्याह्न में, उनके तेज रश्मियों से
पूरा शरीर जलता है, संतप्त होती हैं, लेकिन उस पीड़ा को किसी से कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। वर्षा ऋतु का आगमन होता है, मूसलाधार वृष्टि होती है, तेज बूंदों के आघात से कष्ट होता है, चोट लगती है, लेकिन न भाग सकती है, न हिल सकती है, न डोल सकती है, न बोल सकती है, न रक्षार्थ किसी को बुला सकती है। ऐसा श्राप आपने सुना है? बड़ा कठोर श्राप है। शरद ऋतु का आगमन होता है, शीत लहरी चलती है, थर 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 कांपती है, लेकिन विडंबना वही है, न हिल सकती है, न बोल सकती है, न भाग सकती है, न किसी को पुकार सकती है, न किसी के आगे रो सकती है। ऐसा कोई संसार में नहीं था जो देवी अहल्या के पास तक आता। सबने बहिष्कार किया है। अरे जाने की बात तो छोड़ दो, कोई मुड़कर इस अहल्या की ओर देखता भी नहीं था। लेकिन संकेत कितना सुंदर है, संसार में जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर हमारे रघुनाथ देखते हैं। ये श्री राम की कृपा है। बताते बताते इस महात्मा का भी हृदय भर आया। श्री रघुनाथ के नेत्र सजल हो गए। महाराज, महामुनि विश्वामित्र पूछते हैं, राघव, तार यईनाम महाभागाम अहल्याम देवरूपिणी। राघव, तारोगे तारोगे अहल्या को? महात्मा की भी करुणा छलक रही है, उद्धार कराना है तभी तो लेकर के आए हैं। श्री राम का भी हृदय भरा है। कारण क्या है? का पत्थर होने की पीड़ा भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है। भगवान को भी किसी ने श्राप दिया था पत्थर होने का, और शालग्राम पत्थर हो गए थे। तो इनसे बढ़कर के पत्थर होने की पीड़ा कौन समझ सकता है महाराज? कौन समझ सकता है? तार यईनाम महाभागाम अहल्याम देवरूपिणी। जरा महामुनि विश्वामित्र के शब्द देखें, महाभागाम अहल्याम, महाभागा कहा, महाभाग्यशालिनी अहल्या। ऊपरी दृष्टि से लगता है कि इनसे बड़ी दुर्भाग्यशालिनी कोई नहीं होगी। पति ने परित्याग किया, समाज ने बहिष्कार किया, कष्ट सह रही है, इतनी पीड़ा है जीवन में, और महामुनि विश्वामित्र महाभाग कह रहे हैं, महाभाग्यशालिनी कह रहे हैं। गोपियों के लिए भगवान सुखदेव ने महाभाग शब्द का प्रयोग किया। स्वागतम ओ महाभागा, भगवान कृष्ण कहते हैं आपका स्वागत है, महाभाग कहा है, वही शब्द का प्रयोग है महाभाग। अहल्या महाभाग्यशालिनी कैसे हो सकती है? तो महात्मा की दृष्टि अलग होती है। का जीव चलकर ईश्वर तक चला जाए वह भाग्यशाली होता है, लेकिन जहां ईश्वर ही चलकर जीव तक आ जाए वो महाभाग्यशाली होता है। इस अहल्या से बढ़कर महाभागा स्त्री कौन हो सकती है, जहां स्वयं चलकर परमात्मा के श्री चरण आ गए हैं महाराज। अहल्याम देवरूपिणी, देवरूपिणी कहा है। ठाकुर जी जहां पर आ जाए उसमें देवत्व आ जाता है। अथवा इतने वर्षों से तप कर रही हैं, और जो तपस्वी होता है वह देवरूप होता है महाराज। राघव, तारियई नाम, तारो, तारोगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अदृश्य होकर भस्मशायिनी होकर रहती थी, और राम जी भीतर प्रवेश किए, दर्शन मात्र से अहल्या का उद्धार हो गया है महाराज। दर्शन मात्र से